जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तुलसी में रोजाना देते हैं जल, तो कभी भी ना करें ये काम, नहीं तो फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माँ। अगर आप रोज़ तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है और इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक छोटी सी गलती आपकी समृद्धि पर भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं वो कौन सी गलती है। अगर तुलसी में जल चढ़ाते हो तो कभी भी ये गलतियां मत करना, वरना पैसा पानी की तरह बह जाएगा और घर में अशांति का माहौल बन सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। इसे सिर्फ एक पौधा ही नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग हर सुबह स्नान के बाद श्रद्धा भाव से तुलसी में जल अर्पित करते हैं। कि ऐसा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में लिखा है कि जब तक तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते तब तक श्री हरि भोग ग्रहण नहीं करते। इसीलिए तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप रोज़ तुलसी में जल चढ़ाते हो तो कुछ खास नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो शुभ फल की जगह अशुभ फल प्राप्त होने के संकेत रहते हैं। केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, इससे अशांति बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां आने लगती हैं। तो क्या है वे गलतियां जो तुलसी में चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तुलसी के पास क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा देखिए। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो, क्योंकि हम आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा और आपके परिवार पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जय हरि, जय विष्णु। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं कि तुलसी में जल चढ़ाने के सही नियम और महत्वपूर्ण बातें। रविवार को तुलसी में जल अर्पित करें, बिल्कुल ना करें। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हर दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना शुभ नहीं होता है। खासकर रविवार के दिन यह एक गंभीर भूल मानी जाती है जो अपनी समृद्धि और सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है बल्कि उनके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा घर पर प्रभाव पड़ता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं। रविवार को तुलसी में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है और तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी जल चढ़ाने से सूर्य देव और भगवान विष्णु भी बाधित हो सकती है। इसलिए कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रविवार को तुलसी माता को जल न चढ़ाएं और उनकी पत्तियां न तोड़ें। अगर आप तुलसी माता का पूजन करना चाहते हो तो वह उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मानसिक रूप से उनका स्मरण करें। ऐसा करने से आपको माता तुलसी, भगवान विष्णु, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव बना रहेगा। मित्रों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक उचित समय होता है। अक्सर लोग जाने अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं
कि जब मन किया तब तुलसी की पत्तियां तोड़ ली। लेकिन क्या आप जानते हो कि शास्त्र और वास्तु वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि संध्या समय तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस समय उन्हें छेड़ना यानी कि उनकी पत्तियों को तोड़ना अशुभ माना जाता है और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा तुलसी के आसपास शाम को नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। नकारात्मक हट जाती, सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है और शांति समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती है। इस समय आपको तुलसी का पास जाके दीपक जरूर रखना चाहिए। ऊर्जा वर्धित होता है जिससे जीवन में नकारात्मक और आर्थिक संकट की संभावना घट जाती है। इसीलिए यदि किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता हो तो उन्हें सुबह या दिन में ही तोड़ लेना चाहिए। ताजे तुलसी दल को ताजे जल में सुरक्षित रख दें। यह केवल धार्मिक दृष्टि से उचित है बल्कि घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोहे के बर्तन का उपयोग, जी हाँ दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल दे देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत है, क्योंकि लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को वर्धित कर सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लोहे के बर्तन का उपयोग तुलसी को जल देते समय करने से घर में धन हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है और मिट्टी के पात्र में तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि तुलसी माता को दूध चढ़ाने से अधिक पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। तुलसी एक पवित्र और अत्यंत संवेदनशील पौधा है जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार होता है। दूध या अन्य कोई भी तरल पदार्थ तुलसी के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि तुलसी के पौधे में दूध डाला जाए तो इसकी जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है और तुलसी माता का मुरझाना अशुभ संकेत माना जाता है, जो घर में नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इसी तरह तुलसी में गंदा या वासा पानी डालना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अशुद्ध जल तुलसी की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे तो केवल स्वच्छ और ताज़ा जल ही अर्पित करें। श्रद्धा और विधि विधान से तुलसी की पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। केले का पौधा दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले का पौधा, दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा और केला का पौधे को एक साथ लगा देते हो तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु, हरि और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते हो तो केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर और तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के बाईं ओर लगा सकते हैं। काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप इस नियम का पालन करते हो और इस प्रकार पौधे लगाते हो तो आपको भगवान श्री विष्णु, हरि और तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। आपको एक कार्य में सफलता हासिल होगी।
यह मित्रों शास्त्रों में बताया गया दिशा का विशेष महत्व बताया गया है और तुलसी माता को सही दिशा में स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि घर की दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इसीलिए इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना वर्जित माना गया है। यदि तुलसी को दक्षिण दिशा में लगाया जाए तो व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसीलिए तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। इस स्थान पर तुलसी माता का वास होने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो और आगे भी मैं लाती रहूँगी। धन्यवाद।